शहर के व्यस्त अस्पताल के गलियारे में डॉक्टर मीना तेजी से चल रही थीं। उनका सफेद कोट उनके शरीर को ढक रहा था, लेकिन ये उनके मन में चल रहे उथल-पुथल भरे विचारों को नहीं छुपा सका। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि पिछले कुछ हफ्तों से उनकी जिंदगी एक पतले धागे पर टिकी हुई है। एक तरफ मरीज और उनका दर्द और दूसरी तरफ उनका उपेक्षित परिवार। उन्हें लगने लगा था कि रात की शिफ्ट ही इन सारी समस्याओं की जड़ है। जो नाइट ड्यूटी सिर्फ आपात स्थितियों के लिए होती थी, वह अब हफ्ते में 3 या 4 बार होने लगी थी। डॉक्टर, क्या आप कुछ दिनों के लिए रात की शिफ्ट छोड़ सकती हैं? घर में काम करने वाली सुमति ने एक असाधारण साहस के साथ पूछा। मीना ने उसकी आवाज में एक तरह की चिंता और बेबसी महसूस की। क्या हुआ सुमति, तुम्हें इतनी जिद क्यों है? मीना के सवाल का सुमति ने तुरंत जवाब नहीं दिया। मीना ने उसकी आंखों में पल भर के लिए आए डर को देखा। कुछ नहीं डॉक्टर, बस मुझे ऐसा लगा। सुमति तब दूर चली गई, लेकिन वो सवाल मीना के मन में एक पत्थर की तरह बैठ गया। मीना को संदेह हुआ कि सुमति के इस व्यवहार में बदलाव का उनके पति राजेश से कोई संबंध है या नहीं। राजेश एक शांत और सौम्य स्वभाव के सरकारी कर्मचारी थे। वो हमेशा अपनी बेटी अंजलि के साथ रहते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनके बीच बातचीत कम हो गई थी। जब भी वो रात को देर से सोने जाते, राजेश अपने मोबाइल फोन पर कुछ न कुछ खोजते रहते थे। मीना ने खुद को यह समझाकर शांत करने की कोशिश की कि शायद उनके काम की व्यस्तता की वजह से उनके बीच दूरी आ गई है, लेकिन ये कोशिश कामयाब नहीं हुई। अगले दिन दोपहर के खाने पर अस्पताल की कैंटीन में बैठे मीना ने अपने सहकर्मियों को बात करते हुए सुना। आजकल किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, खासकर व्यस्त डॉक्टर जैसे लोगों पर, एक डॉक्टर ने कहा। मैंने कितनी बार देखा है कि उनके पति दूसरे रिश्तों की तलाश में चले जाते हैं। यह सही है, अगर काम और परिवार के बीच संतुलन न हो तो ऐसी कई चीजें हो सकती हैं, दूसरे ने जोड़ा। ये शब्द मीना के दिल में एक बिजली की तरह चुभ गए। ये डर उन्हें सताने लगा कि क्या ये उनके जीवन में भी हो सकता है। उस पल से उनके विचार राजेश के फोन के रहस्यों और सुमति के अजीब व्यवहार की ओर मुड़ गए। काम के तनाव के साथ ही इन संदेहों ने उन्हें पागल कर दिया। हर रात की शिफ्ट में अंजलि, राजेश और सुमति घर पर क्या कर रहे हैं, यह सोच उन्हें सोने नहीं देती थी। वो उन संदेहों के जाल से बाहर नहीं निकल पाईं। अगले दिन अस्पताल में लगभग 25 साल की एक युवती मीना की तरफ आई। मीना को ध्यान से देखने के बाद उसने अपने मोबाइल में मीना की एक तस्वीर ली। मीना आश्चर्य में खड़ी थी, भी वो पीछे मुड़ी और भाग गई। मीना को समझ नहीं आया कि उसने उसकी तस्वीर क्यों ली। शाम को राजेश के साथ एक शॉपिंग मॉल में कॉफी पीने गए तो उन्होंने उस युवती को फिर से देखा। उसे राजेश के पास आते देख मीना हैरान रह गई। राजेश उसे लेकर एक खाली कोने में चले गए। मीना के मन में संदेहों का तूफान उमड़ पड़ा। मीना ने ध्यान से देखा कि वे क्या बात कर रहे हैं। जब वे बात कर रहे थे तो राजेश ने अपना बटुआ निकाला और नोटों का एक बंडल उस युवती को दिया। राजेश के वापस आने के बाद मीना ने देखा कि उस युवती ने तुरंत वो बंडल सुमति को दे दिया। मीना को समझ नहीं आया कि सुमति कब मॉल आई और उसने पैसे क्यों लिए। इस दृश्य के साथ मीना ने पुष्टि कर ली कि उनके संदेह सही थे। उस रात मीना ने अपनी सामान्य नाइट शिफ्ट रद्द कर दी और घर लौटने का फैसला किया। उनका मन अशांत था। धोखा खाए हुए व्यक्ति का गुस्सा और बेबसी उनके हर कदम में थी। कार चलाकर घर जाते समय उनकी आंखों में रोशनी कम थी, लेकिन दिल में अंधेरा था। मॉल में देखे गए दृश्य उनके मन में आग की तरह जल रहे थे। राजेश और सुमति के बीच अवैध संबंध, जब उनकी बेटी को मां की जरूरत थी तब उनका रात में बाहर जाना, ये सब उन्हें पागल कर रहे थे। घर के दरवाजे के पास पहुंचने पर उन्होंने अंदर से एक रोने की आवाज सुनी। वो राजेश या सुमति की आवाज नहीं थी, वो अंजलि की रोने की आवाज थी। डर और बेचैनी से भरे मन के साथ मीना ने दरवाजा खोला और अंदर गईं। मीना के अंदर जाते ही उन्हें एक चौंकाने वाला दृश्य दिखाई दिया। कमरे से जोर जोर से रोने की आवाज सुनकर मीना वहां गईं। उनकी बेटी अंजलि सुमति को बहुत क्रूरता से मार रही थी। तुम मेरी मां को नाइट ड्यूटी पर क्यों भेजती हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि मां को मेरे पास रहने दो, अंजलि जोर जोर से चिल्लाई। सुमति दर्द को दबाकर रो रही थी। मीना स्तब्ध होकर खड़ी रह गई। उनके संदेह से परे एक बड़ा दुख वहां चल रहा था। अंजलि के शांत होने के बाद सुमति ने मीना को गले लगाकर खूब रोया। डॉक्टर मैम, मैं बहुत दुखी थी। अंजलि बेटी को मां चाहिए। जब वो रात में मां को नहीं देखती तो वो बहुत उदास हो जाती है। उसका सारा गुस्सा मुझ पर निकालती है। इसीलिए मैंने आपसे नाइट शिफ्ट छोड़ने के लिए कहा था, सुमति ने सिसकते हुए कहा। तभी मीना की आंखें खुलीं। जब राजेश कमरे में आए तो अंजलि ने सब कुछ खुलकर बता दिया। राजेश और सुमति पहले से ही जानते थे कि अंजलि को कुछ मानसिक समस्याएं हैं। नाइट शिफ्ट में मीना के घर पर न होने के कारण मां के प्यार के लिए तरस रही अंजलि सुमति को अपनी मां मानकर गुस्सा जाहिर कर रही थी।
राजेश ने अंजलि की मानसिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए एक मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से मिलने का फैसला किया। सुमति ने राजेश को पूरा समर्थन दिया, लेकिन उन्होंने मीना को यह सच क्यों नहीं बताया? मम्मी क्यों नाइट शिफ्ट करती हैं? क्या मुझे मानसिक रोगी बनाने के लिए? अंजलि ने मीना से पूछा। ये शब्द मीना के दिल में उतर गए। मानसिक रोगी कहलाने के डर से अंजलि ने सुमति से इस बात को गुप्त रखने को कहा था। ये इस बात का सबूत था कि मीना के काम के दबाव और उपेक्षा ने अंजलि को कितना दुख पहुंचाया था। उस रात मीना, राजेश, सुमति और अंजलि ने एक दूसरे से बात की। मीना के लिए ये आंखें खोलने वाला अनुभव था। उन्होंने अपने परिवार के लिए पर्याप्त समय निकालने के महत्व को समझा। अगले ही दिन उन्होंने अस्पताल में छुट्टी के लिए आवेदन दिया। उन्होंने अंजलि को एक मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ के पास ले गई। उन्होंने सुमति के त्याग की भी सराहना की। मीना ने अब अपने काम और परिवार दोनों में समय को समायोजित करके एक संतुलित जीवन जीना शुरू कर दिया है। अंजलि का इलाज जारी रहा और जब उसे मां की निकटता मिली तो वो और अधिक खुश रहने लगी। सुमति को भी उस परिवार में एक उचित स्थान और सम्मान मिला।